रहे हैं। आप ध्यान देंगे 10 साल पहले इस भारत देश के भीतर चुनाव प्रचार के समय कांग्रेस की सत्ता ने बीते 60 सालों में क्या कुछ किया, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा 2013-14 के चुनावी रैलियों के भीतर लगातार नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भारत देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो निशाने पर न केवल मनमोहन की सरकार बल्कि समूची कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तक का जिक्र बाखूबी हुआ करता था। लेकिन 2014 और 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हीं बातों का जिक्र अगर दोबारा हो रहा है तो कोई भी ये सवाल करने की ताकत रखेगा कि इन 10 सालों में जहां नरेंद्र मोदी की सत्ता थी उन 10 सालों में क्या कुछ हुआ। क्योंकि इस दौर में जितने भी इंटरव्यू लिए गए, किसी भी मीडिया पत्रकार कर्मी या किसी ने न्यूज चैनलों ने ये सारे सवाल नहीं किए कि 10 सालों की उपलब्धियों को बताइए, उसे गिनाइए और उसको सोचिए कि आजादी के बाद इस भारत देश के भीतर भारत देश को जो गढ़ा गया, अगर उस रूप में भारत को ना गढ़ा जाता तो वर्तमान स्थितियां क्या कुछ होते और उस दौर में संघ या जनसंघ दोनों कहां पर खड़े थे। ये सारे सवाल इस दौर में गायब हो गए हैं और एक सवाल इस भारत देश में वर्तमान समय में हर दिन किसी भी मुहावरे के आश्रय गढ़ा जाने लगा और शायद यही वह बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के भीतर आपको हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की मौजूदगी हो या केवल रैली स्थल के ऊपर लोग देख पा रहे हो, क्योंकि टेलीविजन और उसके जरिए देखने वालों को केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई पड़ता है। एक रैली का दृश्य एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाते हैं, तब आप उसको देख करके कुछ कुछ बातें को समझ सकेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली होती है। जब तक मोदी है, इनकी अगाड़ी वालों की सारी साजिशें नाकाम होकर रहेगा। साथियों, कांग्रेस शासन की एक और पहचान है, आतंकवादियों को खुली छोड़। ये कहां पर इतनी कुर्सियां खाली है, ये कौन सी जगह है, ये बताने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव का मौका है। लोग पूछेंगे कि दरअसल इस जगह पे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो, लेकिन प्रधानमंत्री देश के हैं, नरेंद्र मोदी देश के हैं, उनके जो मुद्दे हैं वो इस देश को प्रभावित करते हैं। उनके निशाने पर जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उसके जरिए इस बात का एहसास कराते हैं कि दरअसल विपक्ष किसी काम का नहीं है। और शायद यही वह परिस्थिति है जिसको पहली बार प्रियंका गांधी ने साध लिया और साधते हुए इस बात को महसूस भी किया कि उसके बाद रैलियों के भीतर जो संवाद आम जन लोगों से बनाकर ये बताने की शुरुआत कर दी कि उस समय क्या हुआ था और इस 10 सालों के भीतर क्या कुछ हुआ है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते। और शायद यह वह परिस्थिति है जिसका जिक्र इस दौर में तमाम कांग्रेस के नेता भूल गए। राहुल गांधी मुद्दों के आश्रय अपनी बात को रखते हैं। भावनात्मक तौर पर प्रियंका गांधी के भाषण लगातार चल रहे हैं, लेकिन उन सारे भावनात्मक इमोशनल परिस्थितियों के भीतर मुद्दे देश के और उन मुद्दों के आश्रय आम लोगों का जुड़ाव और उसने इस भारत देश की खुशबू, इन सारी बातों को, इन सारी परिस्थितियों को एक भाषण का छोटा सा हिस्सा आप जरूर देखिए। उस दौर में क्या कुछ हो रहा था और इस दौर में यानी 10 साल के मोदी कार्यकाल के भीतर क्या कुछ हुआ है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते हैं। देखिए, अब ये 70 सालों की रट नहीं चलेगी। 10 सालों से आपकी सरकार है, आप बताओ आपने कितने विश्वविद्यालय खोले? कांग्रेस ने आईआईटी खोली, आईआईएम खोली, एम्स बनाए, इसरो, डीआरडीओ, नाम लीजिए कांग्रेस ने बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में क्या बनाया, आकर मंच पर आपको बताएं। कांग्रेस ने पूरा प्राइवेट सेक्टर, पूरा पब्लिक सेक्टर मजबूत किया जिससे आपको रोजगार मिले। ये बताएं कितने रोजगार दिए हैं, बताएं। महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, बताएं किस महिला की सुरक्षा की है? सिर्फ जिन्होंने अत्याचार किया उनकी। सारे सवाल कोई भी कर सकता है। क्या ऐसे भाषणों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटों में तब्दील हो जाना होगा? कोई भी एक सवाल पूछ सकता है कि अगर इतनी भीड़ है रैलियों में, उसके बावजूद वोट कांग्रेस को कम क्यों मिलते हैं? जमीन पर कांग्रेस का संगठन क्यों गायब है? ये तमाम सारे सवाल इस दौर में कोई भी कर सकता है और ये सही भी है कि कांग्रेस के हट में उतने वोट नहीं पड़ते,
लेकिन यहीं से पहली बार जो है 2024 का लोकसभा चुनाव इस मायने में काफी महत्वपूर्ण है कि देश की जनता क्या सोचती है, क्योंकि किसी भी एक सत्ता के अधीन जो है इस भारत देश की गवर्नेंस 10 सालों में जो कुछ भी देती है उसके बाद से अगले 5 साल को लेकर देश की जनता के जहन में बहुत सारे ताने बाने होते हैं। और देश की जनता के सामने अगर सच्चाई आ ही नहीं पा रहा हो, जो अलग अलग माध्यमों से लोकतंत्र के अलग अलग पिलर्स के जरिए, उसमें चाहे नौकरशाही हो, चाहे संसद के भीतर जो चर्चाएं होती है वही क्यों ना हो, और उन्हीं सारे माध्यमों से चाहे इस भारत देश के अदालतों के फैसले ही क्यों ना हो, और उन्हीं के जरिए मीडिया पत्रकार जिन बातों का दिखाता है उसका भी जिक्र क्यों ना हो, लेकिन तमाम सारी बातों से, तमाम जगहों से एक ही बात बाहर आता हो कि वर्तमान सत्ता ने कमाल कर दिया और देश की जनता के भीतर जो सवाल है उन सवालों को कोई उठाएगा नहीं, तो बात केवल लोकतंत्र के खत्म होने भर का अंदेशे और संविधान को ही खत्म कर देने की स्थितियों के साथ चुनावी प्रचार आकर जुड़ जाएगा, तो देश की जनता हो सकता है कि इस दौर में भटक जाएगा। कहीं ना कहीं उन सारी बातों की जरूरत उनको जोड़ेगा ही, लेकिन यही वो सारे सवाल है कि जो इस दौर में चुनावी प्रचार के भीतर लापता सा हो गया। और इन्हीं सारी परिस्थितियों को अलग अलग तरीके से पिरोते हुए क्या सच में प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन सारे मुद्दों और उन सारोकार को जोड़ने की कोशिश की है जो चुनाव के शोर में खत्म हो गए थे और जनता उसको महसूस करने लगी? इसीलिए ये सारे सवाल बड़ा है कि अमेठी में चुनाव प्रचार की कमान प्रियंका के पास है, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीति के भीतर उठते हुए सारे सवाल, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में मजदूर किसान हैं, लाभार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, और इस भारत देश के अलग अलग योजनाओं को लेकर जो सरकार की उपलब्धियों का पूरा खांचा है, अगर वह पूरा हो रहा है तो कोई भी इस दौर में पूछ लेगा कि मुद्रा योजना के तहत इस भारत देश के करीब करीब 40 करोड़ से अधिक युवा नौकरी देने की स्थिति में होते, लेकिन 70 करोड़ लोग बेरोजगार क्यों हैं? कोई भी एक सवाल कर सकता है कि अगर किसान सम्मान निधि योजना 5 किलो अनाज और किसानों के मिलने वाली जो पूरी व्यवस्था सरकार कहती है, अगर वो सब कुछ हो रहा होता तो छोटे और सीमांत किसान लागत की लड़ाई भी क्यों लड़ रहे होते इस दौर में? कोई भी एक सवाल कर सकता है कि यूनिवर्सिटी के भीतर परिस्थितियां कितनी उलझी हुई है, एजुकेशन का फील्ड हो या फिर मेडिकल का फील्ड हो, इन सारे परिस्थितियों की जवाब देने की स्थिति में इस दौर में कोई नहीं है। तब सवाल उठता है कि सच में जनता इन परिस्थितियों से रूबरू होगी? अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में रूबरू हो रही है देश की जनता, तो इस बार जनता की चुनाव है, केवल उसको जानकारी चाहिए जिसको इस दौर में मीडिया ने छिपा लिया। और इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण या फिर उनके चुनाव के तौर तरीके कांग्रेस से ज्यादा कहीं इस भारत देश की आम जनता के साथ जाकर जुड़ रहे हैं, और जनता को अगर जानकारी खुलेआम खुले तौर पर यह मिलने लग जाए कि जो परिस्थितियां हैं वो राजनीतिक पटल पर आकर इस भारत देश की राजनीति को डिगा सकती है या फिर उसे बना सकती है, और शायद इसीलिए जिस सच का जिक्र प्रियंका गांधी के कमोबेश हर भाषणों के अंदर हो रहा है, वह उसका एक छोटा सा हिस्सा फिर से आप देख लीजिए। आग्रह करने आई हूं कि देश की जनता हो, सर्वोपरि हो, जागरूक हो जाओ। जो टीवी पे दिख रहा है, जो रोज रोज सिखाया जा रहा है, जो रोज रोज दिखाया जा रहा है, जो प्रचार किया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही है, वो सच्चाई नहीं है। तुम्हारा जीवन सच्चाई है। तुम जो लाल शर्ट पहन के वहां बैठे हो, तुम्हारा जीवन सच्चाई है। जो तुम पीली शर्ट पहन के वहां बैठे हो, मेरी बहन जो पीली साड़ी पहनी है, तुम्हारा जीवन सच्चाई है। सच्चाई वो है जो तुम जी रहे हो। सच्चाई महंगाई है, सच्चाई बेरोजगारी है, सच्चाई एक सरकार है जिसके हित में इस देश का खरीद नहीं रहा। इस सच्चाई को पहचानो। ये देश किस दिशा में जा रहा है। इस देश के नेता कितने निकम्मे बन गए हैं कि जब आपके सामने आते हैं 10 सालों के राज के बाद आपको एक चीज नहीं गिनाते जो इन्होंने आपके लिए की। आपको सिर्फ धर्म की बात बताते हैं, वो बात जिससे आपके जज्बात उभरे, जिससे आपको लगे कि मेरे धर्म पे कुछ आंच आने वाली है, जिससे आपको लगे कि कोई मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्यों करते हैं?
क्योंकि उसके जरिए आपका वोट लेते हैं और सत्ता में रहते हैं। पहचानिए इनको, इनकी सच्चाई को पहचानिए। हम सब धार्मिक हैं, इस देश में कोई ऐसा नहीं है जो तो इस दौर में सच क्या है और सच जो भी है उसके अक्स तले क्या वाकई 16 लाख करोड़ रुपए की रकम जिस भारत देश में अरबपतियों के माफ किए गए वह कोई सवाल नहीं है। इसी दौर में जो बैंक बंद हुए वो चाहे यस बैंक ही क्यों ना हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स की एक लंबी लिस्ट ही क्यों ना हो, जिन भी लोगों को अपने बैंकों से अपना ही पैसा निकालने में मुश्किल होने लगे वह बैंक इस दौर में निजी हाथों में क्यों सौंपे जा रहे हैं। जो इस भारत देश के भीतर में खनिज मिनरल्स है यानी जो माइनिंग का फील्ड है, माइनिंग का सेक्टर है, उन जगहों पर मजदूरों की हालत क्या है, क्या वह आंख बंद कर चुके हैं। इसी दौर में जो पढ़े लिखे युवाओं की बड़ी लंबी लिस्ट है जो आंदोलनरत है देश में और संघर्ष करते हुए केवल और केवल वह सोच रहे कि नौकरी मिल जाए किसी तरह से। और इस देश में 30 लाख पद अगर खाली पड़े हैं तो क्या सरकार के बजट डगमगट है कि वो 30 लाख लोगों को रोजगार तो दे देगी, भर्ती भी कर लेगी, लेकिन उनके वेतन का पैसा कहां से लाएगी? क्या यह सवाल है इस दौर में? अगर इन परिस्थिति की हर कतार को, हर लिस्ट को अगर आप देखें तो एक सबसे बड़ा सवाल आपके सामने इस दौर में गवर्नेंस का होगा। और तब ये सारे सवाल बड़े होंगे कि क्या सच में इस भारत देश की अर्थव्यवस्था को संभाली हुई जो 10 सालों की परिस्थितियां हैं उन सारी परिस्थितियों से जानबूझकर अलग अलग माध्यमों के जरिए इस दौर में आम लोगों के जहन में केवल एक ही बात को बैठा दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि शायद सबसे बेहतरीन है। भारत देश के पास वोट की ताकत काफी बड़ी हो चली है। दुनिया के बाजार में भारत सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश बन गया है। दुनिया के बाजार के भीतर भारत भी एक बाजार में तब्दील हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रोजगार पैदा कर पाने की स्थिति में नहीं है। उसके बावजूद इस दौर में भारत की खेती ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लोगों के पेट भरा है। बड़े तादाद पे एक्सपोर्ट, खेती से जुड़े तमाम अनाज भी हुए। इस भारत देश के किसानों ने कमाल किया, लेकिन सरकार की नीतियां उस मुनाफे में भी कॉर्पोरेट की हिस्सेदारी चाह रही है। ये तमाम सारी परिस्थितियों से क्या इस भारत देश की आम जनता इस दौर में अनभिज्ञ तो नहीं है? और शायद यही वह बड़ा कारण है जिसकी खोज लगातार इस भारत देश के भीतर हो रही। कई लोगों के साथ कोई सरोकार बना करके इस भारत देश की राजनीति को, सियासत को बदलने की दिशा में कदम तो बढ़ाए। सवाल केवल राजनीतिक सत्ता भर का नहीं है, पूरे सिस्टम का अब इस दौर में खरा हो चला है। क्योंकि कानून व्यवस्था भी अगर सत्ता अनुकूल काम करने लगे या फिर सत्ता के साथ रहने पर आप कानून के हाथों से बड़े हो जाएं, चाहे कितने भी करप्ट हो, चाहे कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना हो, सत्ता के साथ अगर सटते ही आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अगर ऐसा भरोसा इस भारत देश के भीतर वर्तमान में राजनीतिक तौर पर बार बार अलग अलग माध्यमों के जरिए अलग अलग लोगों के सामने आ गया है तो शायद इससे ज्यादा विवश देश में कोई स्थिति हो नहीं सकती जो इंदौर के भीतर हो रहा है। इंदौर के भीतर कांग्रेस का नेता भारतीय जनता पार्टी में अंतिम समय में आकर शामिल हो गया और वहां के लोगों ने तय कर लिया इस बार वोट नोटा को देंगे। नोटा का मतलब हमें कोई उम्मीदवार पे भरोसा नहीं है। तो ऐसे में सियासत सुनेता इतनी बड़ी व्यापक देश में हो सकती है, इसका एक नजारा सूरत के भीतर भी नजर आया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग माध्यम से अलग अलग नजारे और होते होते बात उड़ी तक पहुंच गई जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने यह कह दिया कि पैसा हमारे पास है नहीं, पार्टी दे नहीं रही है, चुनाव कैसे लड़े। तो लोकतंत्र के नाम पर इस भारत देश के भीतर चुनाव और चुनाव के नाम पर पैसा और पैसे के जरिए करप्शन, देश में करप्शन के जरिए इस भारत देश के भीतर कॉर्पोरेट की इकोनॉमी सब कुछ तो देश के सामने है। जागेगा कौन और जगाएगा किसे और जगाएगा कौन? शायद इसी लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव मैदान में चुनाव न लड़ने के बावजूद भी क्या वाकई प्रियंका गांधी वाड्रा इन बातों का जिक्र कर रही है? देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।